अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज सुनील कुमार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु। इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट के बारे में हम प्रेजेंट और पास्ट के अंदर इंतहाई तरतीब के साथ पढ़ते आए हैं कि इंडेफिनिट कहते किसे हैं, यानी ऐसा टेंस, ऐसा एक्शन जहां पे सेंटेंस के अंदर एक्शन का टाइम डेफिनेट ना हो। इन तमाम सेंटेंसेस को हम इंडेफिनिट के टेंसेस कहते हैं। अब है फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी आने वाले कल के मुतालिक इंडेफिनिट। क्या अली इस्लामाबाद जाएगा? क्या लड़कियां कॉलेज में एडमिशन लेंगी? यानी फ्यूचर के अंदर जो चीजें इंडेफिनिट होंगी उनकी ट्रांसलेशन के लिए अब हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं। वैसे तो विल और शल दो हेल्पिंग वर्ब है, मगर ज्यादातर हम विल को यूज करना सीखेंगे और शल किन केसेस में हम यूज कर सकते हैं। तो बिना वक्त जाए किए हुए आते हैं फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला ये कि सेंटेंस में सबसे पहले हम पुट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला हम शुरू से पढ़ते आए हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर करते थे। यहां पे फर्क सिर्फ ये है कि यहां पे हमें फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब यानी विल या शल को इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट। अब एक सैंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ही विल गो टू इस्लामाबाद। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर था कि ये इस्लामाबाद जाता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ ही गोज टू इस्लामाबाद लिखते थे। जब हमें इसे पास्ट में सीखा तो ही वेंट टू इस्लामाबाद, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यूज की थी। अब जब ये हम फ्यूचर के अंदर सेंटेंस में बनाएंगे, क्या वो इस्लामाबाद जाएगा, तो सब्जेक्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ विल का इजाफा करेंगे और वर्ब की सेम पहली सूरत, और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा। अब बात आती है, अगर ही की जगह शी हो, इट हो, कोई नाम हो, तो दे हो, बॉयज हो, जमा हो, तो क्या करेंगे? तमाम सेंटेंसेस के साथ, तमाम सब्जेक्ट के साथ, तमाम सेंटेंसेस में हम सिर्फ और सिर्फ विल को ही यूज करेंगे। जबकि हालांकि मैं विल और शेल के यूजेज पे अलग से एक वीडियो आपको डिटेल में जरूर बताऊंगा, क्योंकि अब हम बेसिक्स पढ़े, मगर बेसिक के हद तक भी ये जरूरी है कि आपके जहन में हो, सिर्फ आई और वी के साथ हम शेल यूज कर सकते हैं। आई शेल या वी शेल। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, आइदर वो ही, शी, इट, अली, बॉयज, गर्ल्स, whatever the subject is, except I and we will put will as a helping verb. अब अगर हमें नेगेटिव करना होगा, बिल्कुल ही उसी ही आसानी के साथ, जिस कंटिन्यूटी के साथ हम पहले ही करते आए हैं, टेंसेस जो हमने किए हैं सिर्फ नॉट के इजाफे थे, यानी ही विल नॉट गो टू इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद नहीं जाएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के सेंटर में हम यूज करेंगे एनओटी। एक सेंटेंस बनाते हैं, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट गेम। अब इस नॉट के इजाफे से ये नेगेटिव सेंटेंस बन चुका है। अगर इसको हमें इंटरोगेटिव में चेंज करना है, अगर हम चाह रहे हैं कि हम सवाल पूछे क्या वो क्रिकेट खेलेगा, तो सिर्फ हम विल को सब्जेक्ट से पहले, यानी विल ही गो टू प्ले, गो टू इस्लामाबाद, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क पुट करें। समझने की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव के अंदर विल के बाद नॉट ऐड करना है। अगर इसको इंटरोगेटिव में तब्दील करना है तो हमें यही विल सब्जेक्ट से पहले रखना है। और आखिर में अगर हमें सवाल भी पूछना है और नाकार भी करना है, क्या वो इस्लामाबाद नहीं जाएगा, तो बिल्कुल इसी तरीके से विल ही नॉट गो टू इस्लामाबाद एंड क्वेश्चन मार्क। ये याद रखिएगा कि इंटरोगेटिव तब तक मुकम्मल नहीं जब तक आप क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करते इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। इसी तरीके से इंटरोगेटिव नेगेटिव भी तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आप उसमें क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं करते। अब समराइज करने की मैं कोशिश करूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास मौजूद है वो है विल और शल, और फार्मूला वही है, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, मेन वर्ब रखेंगे, एंड देन वी विल पुट ऑब्जेक्ट इन द एंड ऑफ द सेंटेंस।
तो ये हमारा सेंटेंस था, यानी कि हमने अभी कंप्लीट किया है फ्यूचर इंडेफिनिट को। अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके जहन में आते हैं उन तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस